नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1, in fact this is the last question of exercise 9.1। बेटा फिबोनाची सीक्वेंस, बेटा फिबोनाची सीक्वेंस है क्या, पहले आप ये समझो। फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है बेटा, इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज किया जाता है सीक्वेंस का। इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे कि पहले जो दो नंबर होते हैं जैसे 0 और 1, इनका जो सम होता है बेटा वो नेक्स्ट नंबर होगा जैसे कि 1। अब बेटा इन दोनों का सम क्या होगा 2, इन दोनों का सम क्या होगा बेटा 3, इसका इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, ये जो दो नंबर है बेटा इनका सम क्या होगा 5, ये जो दो नंबर है बेटा इनका सम क्या होगा 8, इनका सम क्या होगा बेटा 13, इनका सम क्या होगा बेटा 21। तो इस तरह से बेटा ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस, यानी कि जो भी पहले जो दो नंबर हैं बेटा इनका जो सम होगा, जो भी पहले दो नंबर हैं बेटा फर्स्ट टू नंबर जो है, जो नेक्स्ट नंबर होगा बेटा वो प्रीवियस टू नंबर के सम के इक्वल। अब समटाइम्स क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो जीरो होता है आपका, जो जीरो होता है बेटा उसको हटा दिया जाता है, और ये जो सीक्वेंस है बेटा उसको 1 से स्टार्ट किया जाता है। और 1 से भी स्टार्ट करो तो देखो बात तो वही है अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि आपका सीक्वेंस जो कंसेप्ट था वो चेंज हो गया। अभी भी अगर आप देखो, अगर मैं 1 से भी स्टार्ट करूँ अभी 1+1 क्या होगा 2, 2+3 क्या है 5, 5+8 क्या है 13, और 8+13 क्या है 21। तो बेटा ये होता है फिबोनाची, दिस इज व्हाट फिबोनाची सीक्वेंस, राइट। तो बेटा क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा गिवन क्या है आपको, a1 की वैल्यू गिवन है बेटा 1 और a2 की वैल्यू गिवन है 1। तो बेटा a1 भी क्या है आपका 1, और बेटा a2 की वैल्यू भी क्या है आपकी, राइट। एंड बेटा an की जो वैल्यू है आपकी दैट इज इक्वल टू an-1, यानी कि n से बेटा पीछे वाली टर्म, और n-2 यानी कि उससे भी पीछे वाली टर्म। तो अभी बेटा हम यही बात कर रहे थे 1 1 2, तो 2 जो है बेटा 2 से पीछे वाली टर्म और उससे पीछे वाली टर्म का सम है। 2+1 3, 3 जो है बेटा उससे पीछे वाली टर्म और उससे पीछे वाली टर्म का सम है। तो बेटा यही आपका फिबोनाची सीक्वेंस है। कैसे बना है बेटा, ये इस प्रोग्रामिंग पे बना, जो सीक्वेंस का एनालिसिस है बेटा वो इसी एनालिसिस पर बना। ये जो इक्वेशन है, ओके। सॉरी। तो बेटा ये आगे आपका, अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an+1 अपॉन an, we have to find the value of a n+1 अपॉन a, राइट। अब बेटा इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब बेटा जो सीक्वेंस है आपका, जो इक्वेशन है आपकी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज इज इक्वल टू an-1 प्लस an-, राइट। बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको इस वैल्यू को फाइंड करना है, और इसमें एन की जो वैल्यू है किस वैल्यू पर, एन की कौन सी वैल्यू पे फाइंड करना है बेटा, जब एन की वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है या 5, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हेन एन इज इक्वल टू 1, बेटा 1+1 कितना हो जाएगा आपका 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1। अब क्वेश्चन में बेटा आपको a1 और a2 दोनों की वैल्यू गिवन है, a2 भी 1 है और a1 भी 1 है। तो बेटा ये तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1, एंड इट विल बी इक्वल टू बेटा 1, इट विल बी इक्वल टू 1। देन बेटा n इज इक्वल टू 2, जैसे बेटा आप n की जगह 2 रखोगे तो आपके पास 2+1 कितना हो जाएगा a3, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा a2, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा a2। अब a3 की वैल्यू बेटा हम इस सीक्वेंस से निकालें, तो आपकी a3 की वैल्यू है बेटा वो हम इस सीक्वेंस को यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, n की जगह 3 पुट करो, तो 3-1 यानी कि 3 के पीछे वाली टर्म, और 3-2 उसके भी पीछे वाली टर्म,
यही है ना बेटा फिबोनाची सीक्वेंस की जो भी टर्म है बेटा उसके पीछे वाली जो दो टर्म्स है बेटा कॉन्जिक्यूटिव टर्म उनके सम के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। अब a2 की वैल्यू बेटा 1 प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू बेटा 2 इट विल बी इक्वल टू 2। तो बेटा a3 की जगह क्या आ जाएगा 2 और a2 की जगह क्या आ जाएगा 1। 2/1 कितना हो जाएगा आपका 2 राइट। देन बेटा n की वैल्यू हमें लेनी है 3। n इज इक्वल टू 3 तो बेटा ये हो जाएगा n+1 3+1 कितना हो जाएगा a4 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा a3 की वैल्यू तो ऑलरेडी बेटा फाइंड कर चुके हो a2 राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a4। अब a4 की वैल्यू क्या होगी बेटा a4 की वैल्यू होगी आपकी a4 से पीछे वाली टर्म दैट इज a3 और उसके पीछे वाली टर्म दैट इज a3 की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपकी 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 1। तो बेटा a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी तो बेटा a4 की जगह क्या आ जाएगा 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो बेटा आपकी वैल्यू कितनी आएगी 3/, राइट। देन बेटा n इज इक्वल टू 4। देन बेटा n इज इक्वल टू 4+1 कितना हो जाएगा बेटा 5 और अपॉन बेटा भाई 3 है तो 4/3 2 है तो 3/2 टू n+1 और n+1 और n+1 बेटा a5 अपॉन a5 बेटा। अब a5 क्या होगा बाय फिबोनाची सीक्वेंस इसके पीछे वाली टर्म बेटा और उसके पीछे वाली टर्म दैट इज a3 इसके सम के इक्वल। a4 की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी कितनी आई है 3 और a3 की वैल्यू जो आई थी बेटा आपकी वो आई थी 3+2 कितना हो गया बेटा आपका कितना हो गया बेटा 5। जहाँ पे बेटा a5 है वहाँ पर आ जाएगा 5 और जहाँ पे बेटा a4 है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राइट। तो n इज इक्वल टू 4 का आंसर आ गया बेटा आपका। फिर बेटा when n is equal to 5 5+1 बेटा a6 अपॉन a5 a6 अपॉन a5 राइट। तो बेटा a6 की वैल्यू क्या होगी a6 की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी योर a6 विल बी इक्वल टू इसके पीछे वाली टर्म बेटा विच इज a5 और इससे पीछे वाली टर्म बेटा विच इज a4। अब a5 की वैल्यू क्या है बेटा 5 और a4 की वैल्यू क्या है बेटा 3 5+3 कितना हो गया बेटा 8। तो a6 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 8 और a5 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5। तो दिस इज द वैल्यू व्हेन n इज इक्वल टू 5 राइट। आई थिंक बेटा यहीं तक हमें निकालना था आंसर। तो बेटा जो आपको वैल्यूज फाइंड करनी थी वो 1 2 3 4 5 तो यहाँ से बेटा आपको समझ में आ गया होगा फिबोनाची सीक्वेंस क्या है कि कोई भी जो नंबर है बेटा वो अपनी पीछे वाली जो दो वैल्यूज है दो टर्म्स है बेटा उनके सम के इक्वल होता है। तो इसी तरह से बेटा सीक्वेंस बना हुआ है और इसी सीक्वेंस पर बेटा ये आपकी क्वेश्चन बनी हुई है एनआर टर्म जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं। इसको यूज करके हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना था एन की डिफरेंट वैल्यू। ओके